हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आप ही लोगों में से बहुत लोगों का सवाल है, क्या इस समय पे वीज़ा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल होने के बाद क्या नए वीज़ा इनसाइड द कंट्री ही लग रहे हैं। तो सारे जो सवाल हैं उसके आंसर इसी वीडियो में करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा ट्रांसफ़र की। तो अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं और इस समय वीज़ा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में वीज़ा ट्रांसफ़र होता है, आपको पता ही है। तो ऐसे वीज़ा ट्रांसफ़र अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो वो स्किल्ड कैटेगरीज़ के लिए ओपन है। आपको एग्ज़िट नहीं करना है, बिल्कुल भी एग्ज़िट नहीं करना है। अगर आप एग्ज़िट करते हैं तो आपका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो वीज़ा कैंसिल होता है। ठीक है, तो वीज़ा ट्रांसफ़र के लिए आपको इनसाइड दी कंट्री होना चाहिए और दोनों कंपनीज़ का एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए कि दोनों कंपनी ने एग्रीमेंट किया है कि वीज़ा ट्रांसफ़र किया जाएगा। एग्रीमेंट पेपर या एनओसी पेपर जिसको बोलते हैं, वो ज़रूर से आपको लेना है पुरानी कंपनी से और नई कंपनी में सबमिट करना है फॉर वीज़ा ट्रांसफ़र के लिए। ऐसे में क्या होगा कि वीज़ा के चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। आपकी जो नई कंपनी है वो आपकी पुरानी कंपनी को वीज़ा का चार्जेस दे देगी और आपका वीज़ा एक कंपनी से दूसरी कंपनी के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्किल्ड कैटेगरीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नेशनलिटी के हों कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली वीज़ा ट्रांसफ़र इस समय पे करवा सकते हैं। अब बात आती है, वीज़ा ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो क्या डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के लिए वीज़ा नहीं लगेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, इजी कर दिया गया है रूल को। और बीच में ऐसा हुआ था, खुद मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका भी ऐसा हुआ था कि उनको काफ़ी वेट करना पड़ा। जैसे ही उनका नए कंपनी में वीज़ा अप्लाई हो रहा था, बार बार वो मैसेज पॉपअप हो रहा था कि अचीव डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, लेकिन उसके बाद ही वीज़ा लग गया, कुछ दिन बाद ही। कोई दिक्कत नहीं हुई, सेम कंपनी में वीज़ा लग गया है, कोई दिक्कत उनको नहीं हुई है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के वीज़े लगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं वीज़ा कैंसिलेशन वालों की। तो अगर आप कैंसिल वीज़ा में हैं तो आपको जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो 1 महीने का, या बोल सकते हैं 28 दिन का मिलता है आपको। तो 28 दिन के अंदर अंदर आपको नई जॉब लगनी चाहिए और उसी बीच में आपका वीज़ा भी लग जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके ऊपर फ़ाइन आएगा। उससे बेटर है आप एग्ज़िट कर लीजिए, क्योंकि इस समय जो फ़ाइन आ रहे हैं ना, उसके बाद नया वीज़ा लगना बहुत टफ़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे डेटा जो हैं वो सिस्टम में चला जा रहा है और ऐसे ओवरस्टे वालों को वीज़ा देना कंपनी के लिए टफ़ होता है या वीज़ा निकलता भी नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। तो कैंसिल वीज़ा में भी वीज़ा लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अनस्किल्ड कैटेगरीज़ में अभी भी प्रॉब्लम है। कब से ओपन होगा ये मैंने पहले एक वीडियो में आज ही बनाई है, उसमें मैंने सारी चीज़ें अपडेट की है कि अनस्किल्ड कैटेगरी, स्किल्ड कैटेगरी, नेशनलिटी, कब वीज़ा ओपन होने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कैंसिल वीज़ा में क्या एग्ज़िट करना ज़रूरी है। तो जी हाँ, बिल्कुल एग्ज़िट करना आपको ज़रूरी है। और अगर आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो चुका है तो ग्रेस पीरियड रहते रहते आपको एग्ज़िट करना होगा, फिर नए एंट्री परमिट में या नए वीज़ा में आपको एंट्री करना होगा। अगर आप एग्ज़िट नहीं करते हैं तो आपका वीज़ा इस समय पे नहीं लगेगा। पहले लगता था लेकिन इस समय पे नहीं लग रहा है। लोगों को कैंसिल वीज़ा से फिर से नया वीज़ा लगाने के लिए एग्ज़िट इस समय पे करना पड़ रहा है। ये कंपनी आपको खुद ही बोलेगी कि एग्ज़िट कर लीजिए। तो आप किसी नियर बाई एयरपोर्ट में भी एग्ज़िट कर सकते हैं या अपने होम कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अभी है कि विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन में भी कोई उतना दिक्कत नहीं है, बाई रोड बाई एयर सारी चीज़ें ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हालांकि जो पैकेज होते हैं वो डिपेंड करती है कि उस समय पे क्या डिमांड है, ठीक है, लेकिन बंद नहीं है, विजिट वीज़ा भी एक्सटेंशन हो रहे हैं। तो गाइज़, आई होप इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल थे उसके आंसर आपको मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।